हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में बेसिक कंप्यूटर के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आज हमारा टेस्ट नंबर 5 है। टेस्ट नंबर 4 तक नहीं देगा तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले। टोटल हम 1000 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे अलग अलग पार्टों में। ठीक है, तो आपको सारे पार्ट देख लेना है और 1000 क्वेश्चन याद कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में लिखना है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपका, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर, इसका विकास किस संस्था ने किया? तो आपका राइट हो जाएगा सीडीएक ने किया है। ठीक है, अब सीडीएक की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। सीडीएक की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, सीडीएक की स्थापना पूछी जा सकती है। सीडीएक की स्थापना 1988 में हुई थी। और भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, सीडीएक ने किया था। ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो नष्ट किस चीज को करता है? प्रोग्रामों को करता है। किसको करता है? प्रोग्रामों को करता है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो आपका राइट हो जाएगा इसमें सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार किसका है? सॉफ्टवेयर का प्रकार है। माइकल एंजेलो वायरस है। माइकल एंजेलो है, ये किस चीज का वायरस है? ये कंप्यूटर का वायरस है। ठीक है, माइकल एंजेलो है, ये कंप्यूटर का वायरस है। साथियों ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, वो कौन सी भाषा है? तो वो आपकी भाषा हो जाएगी मशीनी भाषा है। ये सारे कंप्यूटरों में लागू होती है साथियों। ठीक है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर कौन सा होगा? तो आपका राइट हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? क्वांटम कंप्यूटर। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लेयर का निशान क्या दर्शाता है? आप एमएस वर्ड पर कोई कार्य कर रहे हो डॉक्यूमेंट पर, तो उस अक्षरों के नीचे जो लाल लेयर दिखाई देती है इस प्रकार की, वो निशान क्या दर्शाती है? वो दर्शाती है स्पेलिंग में त्रुटि। आपने यहाँ पर कोई कुछ नाम लिख दिया है, यहाँ पर सारे आपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखा हुआ है और ये आपकी स्पेलिंग अगर गलत है तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लाल लेयर दिखाई देगी नीचे, तो वो क्या हो जाएगा? वो स्पेलिंग गलत होगी, तो स्पेलिंग में त्रुटि होगी तो ही वो लाल लेयर का निशान दर्शाता है। ठीक है साथियों, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए आपको। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, ये सभी है। तो कंप्यूटर का कार्य करने का जो सिद्धांत है वो है प्रोसेस। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस करता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है माइक्रो चिप। क्या कहा जाता है? माइक्रो चिप कहा जाता है। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है? किसी बाहरी स्रोत से आती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनपुट। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं साथियों। ठीक है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं इनपुट। और जो हम कंप्यूटर से वापस लेते हैं प्रोसेस होने के बाद में, उसको कहते हैं आउटपुट। तो आपका इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो वो आपका राइट हो जाएगा साथियों, इसमें एडिट का मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट का मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें डाटाबेस। ठीक है, समान फाइलें होती है, उसके डाटा फाइलों को कलेक्शन को क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं साथियों। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? तो उसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों एडिटिंग। मान लो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको हम परिवर्तित कर रहे हैं। यहां पर मान लो ये राम नाम है तो राम की जगह हम करते हैं देव नाम कर देते हैं। ठीक है, तो ये परिवर्तित हो गया, तो उस डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे? एडिटिंग कहेंगे साथ, एडिट करके उसको परिवर्तित करना। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से
किसे प्रयुक्त किया जाता है? समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए, मतलब सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की प्रयुक्त की जा सकती है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों कंट्रोल ए। सेलेक्ट ऑल का मतलब कंट्रोल ए। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? किसी कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। मान लो आपका डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया, उसको वापस आप ला सकते हो, अंडू कर सकते हो। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों कंट्रोल एस। क्या हो जाएगा? कंट्रोल एस हो जाएगा। ठीक है। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने को क्या कहते हैं? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों कट एवं पेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कट एवं पेस्ट। मान लो कोई शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को कहते हैं। मान लो यहां पर आपने लिखा है आर और यहां पर भी लिख दिया, यहां पर कुछ नहीं लिखा, यहां पर आपके पास क्या है? एक पेज है, यहां पर आपने लिख दिया आर और इसको ले जाना यहां पर है। तो इसको कट करके, यहां से कट करके यहां पर पेस्ट करोगे तो यहां से ये डिलीट हो जाएगा और यहां पर ये आ जाएगा। ठीक है। और आप इसको कॉपी करोगे, यहां पर भी है और यहां पर इसको ले जाना है, और कॉपी करोगे तो यहां पर भी ये रहेगा और यहां पर भी आ जाएगा। कॉपी करके अगर पेस्ट करोगे तो ये दोनों जगह हो जाएगा, और अगर यहां से आप कट करके यहां पर पेस्ट करोगे तो उसे बोलते हैं कट और पेस्ट। ठीक है। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों। अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड का विकास शुरू किया? अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड का विकास शुरू किया? तो वो कंपनी है एंड्रॉइड INC। ठीक है। जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड INC का लगभग 5 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण किया था? 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड INC का लगभग 5 करोड़ रुपए डॉलर में अधिग्रहण किया था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा गूगल ने। किसने? गूगल ने। एंड्रॉइड के नए वर्जन एंड्रॉइड 8.0 का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका ओरियो। क्या नाम है? ओरियो। फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है। फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित किससे है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों वीडियो से संबंधित है ये। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर मशीनी भाषा पर कार्य करता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? तो आपका राइट हो जाएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों डाटा को उपयोगी बनाना। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो राइट हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, ये सबसे तेज कंप्यूटर होता है साथियों। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहां किया गया था? भारत में प्रथम बार कंप्यूटर का प्रयोग कहां किया गया था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा प्रधान डाकघर बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर है? नहीं है। कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा गूगल प्ले से ये इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। वेबसाइट नाम में HTTP है। वेबसाइट नाम में HTTP है, ये क्या है? तो ये क्या है साथियों? ये है प्रोटोकॉल। क्या है? प्रोटोकॉल है। और HTTP की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लिख लेना है वीडियो को पीछे लेकर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP की फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट हो जाएगा गणना के सिद्धांत पर डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा परम 10,000 है, ये भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों एनियाक। और ये इसका निर्माण कब हुआ था? 1946 में। ठीक है। जॉन मोसली और जेपी एकट के द्वारा इसको विकसित किया गया था एनियाक को, और ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है।
आउटपुटिंग करता है, इनपुटिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, बट अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, चीन देश में हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस में से एक कीबोर्ड ही है, प्रिंटर, सर्वर, मॉनिटर, ये सब आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? कंप्यूटर का गुण नहीं है, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धिहीन, विविधता, गोपनीयता। तो कंप्यूटर का गुण नहीं है बुद्धिहीन। ठीक है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें जोसेफ मेरी ने। किसने किया था? जोसेफ मेरी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो राइट हो जाएगा इसमें आपका साथियों, जेएस किल्बी ने। किसने किया? जेएस किल्बी ने किया था। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, फाइल। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? इनमें से कौन सी जो सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? इसका आंसर आपको कमेंट में दे देना है। और आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं 40 में से, ये भी आपको कमेंट में लिखना है साथियों। वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।